मैं खुदा के शेर का लाल हूँ, शहीदो जहाँ की मैं आल हूँ। मेरा बाबा इल्म का बाब है, मेरा बाबा इल्म का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। आइए हम आप सबसे पहले अपने आका व मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आपकी यह मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप आज इस अजीमुश्शान नूर ईमान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी की इस तकरीब में बैठ करके सआदतों से माला माल हो रहे हैं। हमारी खुशनसीबी कि हमारे गया की सरजमीन पर औलाद रसूल शहजादा फातह बिलगराम हुजूर सैयद ओवैस मुस्तफ़ा वास्ती साहिब सज्जादा बिलगराम शरीफ तशरीफ लाए हैं। अनकरीब वो स्टेज पर रौनक फरमा होंगे, अनकरीब उनकी आमद होने वाली है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत रूहानी माहौल है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने जो सोचा था उससे अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, उससे कसीर तादाद में आप आए हैं। ये अल्लाह का करम है, ये सैयद ओवैस मुस्तफ़ा वास्ती के कदमों की बरकत है। मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, हम सरदार उम्मत हैं, हम सारी उम्मतों के सरदार हैं। हमारे नबी सारे नबियों के सरदार हैं। हम यूं ही सरदार उम्मत नहीं है, हमने सरदारी का हक अदा किया है। हमारे अंदर लाख खराबियां जरूर है, लाख बुराइयां जरूर है, लेकिन हम सरदार हैं। किस तरह सरदार हैं? पिछली उम्मत को भी अल्लाह ने को किताब दी थी, इस उम्मत को भी अल्लाह ने किताब दिया है। पिछली उम्मत में भी नबी आए थे, इस उम्मत में भी नबी आए हैं, लेकिन पिछली उम्मत में और इस उम्मत में फर्क ये है कि पिछले नबी रहते थे, नबी के रहते हुए क्यों किताब में हेरा फेरी कर दी जाती थी। नबी का विसाल होता था, उस दुनिया से तशरीफ ले जाते थे, उनके जाते ही किताब में रद्दो बदल कर दिया जाता था, उनके फरमान में रद्दो बदल कर दिया जाता था। लेकिन ये उस उम्मत की सरदारी है कि नबी के कुरान लाए हुए कुरान को तो इस उम्मत ने महफूज रखा ही है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत में ऐसे उलमा पैदा किए, ऐसे मुहद्दिसीन पैदा किए, ऐसे मुफक्किरीन पैदा किए हैं कि कुरान के ज़ेरो ज़बर के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक एक फरमान को महफूज रखा है, एक एक अदा को महफूज रखा है। आप बताइए तो ये उम्मत सरदार है, तभी तो इस उम्मत ने मुस्तफ़ा कैसे चलते थे आज भी महफूज रखा है। मुस्तफ़ा कैसे तबस्सुम फरमाते थे आज भी महफूज रखा है। मुस्तफ़ा कैसे कलाम करते थे आज भी महफूज रखा है। सरकार कैसे खाते थे आज भी वो महफूज है। सरकार कैसे बात किया करते थे आज भी महफूज है। हमें कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तो ये बात सच है। हम वो बेहतरीन उम्मत है और हमारे नबी सारे नबियों में बेहतर है, सारे नबियों से अफजल है। वो नबी हमारा नबी है, वो नबी हमारा नबी है जिसे
अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की तख्लीक से पहले अपने नूर खास से पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने अपना ऐलान फरमाया, ऐ मेरे हबीब वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया है। तेरा जिक्र हर जाकिर से मैंने पाक कर दिया है। तेरा जिक्र किसी जाकिर का मोहताज नहीं है, तेरी हम्द किसी हामिद की मोहताज नहीं है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैं खालिक हूँ, मैं तेरा जिक्र बुलंद कर दे रहा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं तेरा जिक्र ऊंचा कर रहा हूँ। रब्बे करीम से हम पूछते हैं, ऐ रब तेरी ताकत तो लामहदूद है, तूने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद किया है, कितना बुलंद किया है। तो रब्बे करीम की रहमत जवाब देगी। हर कोई अपनी हैसियत से काम करता है, हर कोई अपनी औकात के मुताबिक काम करता है। जिसके पास 10 रुपए की हैसियत है वो 10 रुपया खर्च करता है, जिसके पास 1000 की है वो 1000 खर्च करता है, जिसके पास करोड़ की है वो करोड़ खर्च करता है। रब्बे करीम फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है तो ना रब्बे करीम के ताकत की कोई हद है, ना रब्बे करीम के कुदरत की कोई हद है, ना रब्बे करीम के बुलंद करने की कोई हद है। तो इसी तरह साबित हुआ ना मुस्तफ़ा के जिक्र की कोई हद है, मुस्तफ़ा के बुलंदी की कोई हद नहीं, मुस्तफ़ा की शान की कोई हद नहीं। हम आज है कल खत्म हो जाएंगे, आज हम है कल खत्म हो जाएंगे, दुनिया तहस नहस हो जाएगी, फिर भी वो जिक्र ऊंचा होता ही रहेगा। क्योंकि रब्बे करीम फरमा रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे हबीब तेरी हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर होगी, तेरा हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा। जितने चाहने वाले आज हैं हर आने वाले लम्हे बढ़ जाएंगे, जितना जिक्र आज हो रहा है हर आने वाले लम्हे वो बढ़ जाएंगे। तभी तो हमारे इमाम ने, आशिकों के ताजदार ने, हम सुन्नियों के इमाम ने बरेली के सरजमीन से जब इस मजमून को पढ़ा था तो कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, मेरा नबी वो है जो अव्वलुल खल्क है, मेरा नबी वो है जो असले मकसद तख्लीक कायनात है, मेरा नबी वो है जिसकी वजह से कायनात तख्लीक हुई है। कोई भी चीज़ दुनिया में बनती है तो उसके बनने की कुछ वजह होती है, कुछ इल्लतें होती है। बुनियादी तौर पर किसी भी चीज़ के वजूद में आने की 3 इल्लत होती है। उसका बनाने वाला कौन है, उसे बनाया किस चीज़ से गया है और उसे बनाया किसके लिए गया है। मिसाल के तौर पर आप इस माइक को लीजिए, इस माइक का कोई बनाने वाला है, इसे किसी चीज से बनाया गया है और इसे किसी चीज के लिए बनाया गया है। आपसे सवाल करता हूँ, इसका बनाने वाला कौन है? आप कहेंगे इसका सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसका इंजीनियर इसका बनाने वाला है। मैं कहूँ इसे बनाया किस चीज से गया है? आप कहेंगे जो आपको दिख रहा है उसी से इसे बनाया गया है। मैं कहूँ इसे बनाया किस लिए गया है? आप कहेंगे इसके बनाने का मकसद ये है इससे आवाज लोगों तक पहुंचाई जाए, अपना पैगाम दूसरों तक दिया जाए। यहाँ तक आप समझे हैं। अब आगे चलिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये कायनात का निजाम जो चल रहा है, ये सूरज रोज अपने वक्त पर निकल रहा है, अपने वक्त पे डूब रहा है। ये कलियों का तबस्सुम जो आप सुनते हैं, ये भंवरों की आवाज जो आप सुनते हैं, ये दरिया की रवानी जो आप सुनते हैं, ये समंदर के तूफानी जो आप देख रहे हैं, ये आसमान का शामियाना जो आप देख रहे हैं, ये जमीन का फर्श जो आप देख रहे हैं, इसे भी किसी ने बनाया है, इसे भी किसी चीज से बनाया गया है, इसे भी किसी के लिए बनाया गया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कौन है वो कौन है वो जिसने इस कायनात की तख्लीक की है? कौन है वो जो आसमान से पानी का कतरा उतारता है, उसी कतरे को सांप में डाले उसे जहर बना देता है, उसी कतरे को फल में डाले उसे मीठा शरबत बना देता है, उसी कतरे को पत्तों में डाले
उसे शबनम बना देता है। उसी कतरे को गाय और बकरी में डाले उसे दूध बना देता है। उसी कतरे को हमारे जिस्म में डाले उसे खून बना देता है। कौन है जो ये कायनात का निजाम चला रहा है? कोई तो है जो ये निजाम चला रहा है। तो आप में से हर एक का जवाब होगा, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है। कायनात का बनाने वाला खुदा है, जिसके होने की गवाही पूरी कायनात देती है, जिसके मौजूद होने की गवाही पूरी दुनिया देती है। कैसे मौजूद होने की गवाही पूरी दुनिया देती है? इमाम आजम की बारगाह में, इमाम आजम की बारगाह में एक मुनाजरे का डेट फिक्स हुआ। मुनाजरा होगा, खुदा मौजूद है या नहीं है। मुनाजरे का डेट फिक्स हो गया। एक दहरिया आएगा, एथिस्ट आएगा, वो अपनी दलील देगा कि खुदा मौजूद नहीं है, और मुसलमानों की तरफ से इमाम आजम दलील देंगे कि खुदा मौजूद है। वक्त तय हो गया, मुनाजरे का मकाम तय हो गया। मुनाजरे की घड़ी आई, उधर से जो दहरिया था अपने वक्त पर पहुंच गया। इमाम आजम देर पहुंचते हैं, बहुत लेट से पहुंचते हैं। जैसे ही इमाम आजम वहां पहुंचे, उस दहरिये ने कहा आप तो मुनाजरा हार गए, डिबेट हार गए। कहा कैसे हार गया? कहा आप मुसलमानों के इमाम हैं, आपको वक्त की पाबंदी का नहीं मालूम कि जिस वक्त वक्त दिया जाता है उसी वक्त आया जाता है। आपने देर कर दी है, गोया कि आप मुनाजरा हार गए। इमाम आजम ने कहा था अभी रुको, अभी फैसला नहीं करना, मैं क्यों देर हुआ हूँ पहले वो सुन लो, मेरे देर आने की वजह सुन लो। कहा वजह बताइए। इमाम आजम कहते हैं सुनो, मैंने एक बड़ा आज अजीब मंजर देखा है। अजीब हुआ क्या देखा है? बोला क्या हुआ? बोला मैं कश्ती में, मैं दरिया के उस पार था, मैं देखता हूँ अचानक से एक दरख्त गिरता है, खुद ब खुद वो चिर जाता है, खुद ब खुद उससे कश्ती बनती है, खुद ब खुद वो कश्ती चलने लगती है। मैं यही सब देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया। वो दहरिया कहता है आप इमाम आजम है और ऐसा मजाक करते हैं? एक पेड़ खुद ब खुद गिर के कैसे कट सकता है? खुद ब खुद उससे कश्ती कैसे बन सकती है? खुद ब खुद वो दरिया के पार कैसे आ सकता है? ये कुछ बिना खुद से नहीं होता। कोई करने वाला होता है तब होता है, कोई उसे काटने वाला होता है तब पेड़ कटता है, कोई उसे कश्ती बनाने वाला होता है तब कश्ती बनती है। इमाम आजम ने कहा अब यहीं पे ठहरना। क्या तूने कहा एक कश्ती खुद से नहीं बन सकती, एक कश्ती खुद से नहीं चिर सकती, एक कश्ती खुद से नहीं चल सकती? अरे बेवकूफ, जब एक कश्ती खुद से नहीं बन सकती है, ये कायनात खुद से कैसे बन गई है? ये सूरज खुद ब खुद कैसे बन गया है? ये सितारों का निजाम खुद ब खुद कैसे बन गया है? ये तारों की गर्दिश खुद ब खुद कैसे बन गई है? ये निजाम कैसे बन गया है? समंदर से भाप उड़ता है, बादल की शक्ल लेता है, वो पानी की शक्ल में वापस गिर जाता है, फिर वो भाप की शक्ल लेता है, फिर पानी की शक्ल में गिर जाता है। खुद ब खुद कैसे हो गया है? खुद ब खुद बच्चा पैदा होता है, उसकी जबान में बोलने की ताकत कहाँ से आ जाती है? खुद ब खुद उसके दो आंख कैसे होते हैं? खुद ब खुद उसके दो हाथ कैसे होते हैं? तुम्हें मानना पड़ेगा कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। उसके होने की गवाही पूरी कायनात देती है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि ये आग, ये पानी, ये हवा है कि नहीं है, ये बर्क, ये बारा, ये घटा है कि नहीं है, ये फूल, ये कलियां, ये सबा है कि नहीं है, हर रंग में वो जलवा नुमा है कि नहीं है। अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है? मैं आपसे कहूंगा जब खुदा है कि नहीं है, आपको मस्ती में हाथों को उठाना है और कहना है मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। ये आग, ये पानी, ये हवा है कि नहीं है, ये बर्क, ये बारा, ये घटा है कि नहीं है, ये फूल, ये कलियां, ये सबा है कि नहीं है, हर रंग में वो जलवा नुमा है कि नहीं है। अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है? कहे मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे हैं सफर में, ये बहर, ये अमवाज, ये धारे हैं सफर में, कुदरत के दिलावेज नजारे हैं सफर में, इनका भी कोई राहनुमा है कि नहीं है? अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है? हाथों को उठाए कहे मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। किस जात का लहरों की ज़बां पर है वजीफा, किस जात की हैबत का समंदर है सहीफा, किस जात ने इंसान को बनाया है खलीफा, एहसास तुझे इसका जरा है कि नहीं है? अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है? मस्ती में कहे मेरा खुदा है, मेरा खुदा है।
इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। चलिए हम आगे चलते हैं। इस कायनात को बनाया किससे गया है, ये कायनात सजाई किससे गई है, तो आप इसको बखूबी जानते हैं। इसकी तख्लीक में आग, मिट्टी, पानी, इन चीजों से अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक की है। अब मैं आपको असल मकसद की तरफ ला रहा हूँ। ये कायनात बनाई किसके लिए गई है, ये कायनात का निजाम सजाया किस लिए गया है, हमें यहाँ भेजा किस लिए गया है। चलिए इसका जवाब हम उस जबान से पूछते हैं कि जिस जबान के बारे में मेरे इमाम ने कहा था, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। चलिए उनसे पूछते हैं जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, वो जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत से पूछते हैं, सरकार बताइए तो कायनात बनाने का मकसद क्या है। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे, तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, लौला का लमा खलक़तु दुनिया, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ऐ मेरे हबीब, आपको बनाना मकसद ना होता, मैं दुनिया को ना बनाता। हबीब, आपको बनाना मकसद ना होता, मैं आसमानों को ना बनाता। हबीब, आपको बनाना मकसद ना होता, मैं कायनात का निजाम ना बनाता। आपको बनाना मकसद ना होता, नबियों को नबूवत अदा ना करता। आपको बनाना मकसद ना होता, आदम को सफीउल्लाह ना बनाता। आपको बनाना मकसद ना होता, मूसा को कलीमुल्लाह ना बनाता। आपको बनाना मकसद ना होता, ईसा को रूहुल्लाह ना बनाता। आपको बनाना मकसद ना होता, नबियों को नबूवत अदा ना करता, वलियों को विलायत अदा ना करता। हबीब, आपको बनाना था, इसीलिए कायनात का निजाम सजाया। और मैंने निजाम इस तरह सजाया कि हबीब, तुम अभी रहो, यहीं रहो, तमाम नबियों को जाने दो, तमाम नबियों के बाद तुम्हें भेजूंगा। तो पता चला ये कायनात का निजाम जो चल रहा है, इसके पीछे वजह मेरे मुस्तफा है। रोज सूरज जो निकल रहा है, इसके पीछे वजह मेरे मुस्तफा है। डॉक्टर इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में भी ना हो तुम भी ना हो। खेमा तौहीद का इस्तादा इसी नाम से है, नबसे हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तभी तो हम आशिकों के इमाम ने बात को खत्म करते हुए बरेली की सरजमीन से पूरे मजमून को समेटते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हशम, तमाम उमम गुलाम करम, वजूदो अदम हुदूसो किदम, जहां में आया तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, यहाँ तो सब कुछ हुआ है ना। मेरे इमाम की तमन्ना देखिए, इमाम कहते हैं यहाँ तो सब कुछ आपके लिए है, कल कयामत में भी सब कुछ आपके लिए होगा। सब नफसी नफसी कह के खामोश खड़े होंगे। मुस्तफा जब आप मैदान महशर में लेवाउल हम्द लेके आएंगे, वो झंडा लेके आएंगे जिस झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी होंगे। उस वक्त जब सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे, मेरे इमाम कहते हैं, काश कयामत के दिन सबा वो चले, वो बाग फले, वो फूल खिले, के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। हमारे नबी असले कायनात है, हमारे नबी असले मकसूद कायनात है। लिहाजा रसूलुल्लाह के दीवानों, रज़ीमुश्शान सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ। इसी तरह बैठे रहना है, सरकार तशरीफ लाएंगे, उनकी ज़ियारत से अपने मुकद्दर को जगाना है। वक्त बहुत कम है, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं समेटता हूँ। किसी तरह की लग़्ज़िश मेरी ज़बान से सबक़त लिसानी हुई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।